हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूं आप सबका कक्षा 12 की गणित विषय की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 5 में अध्याय 17 जिसका नाम है प्रकीर्णन के मापक। इसके भाग 7 में बच्चों आज हम सीखेंगे दो समान माध्य वाले बारंबारता बंटनों का विश्लेषण करना। दो समान माध्य वाले बारंबारता बंटनों की तुलना किस प्रकार से की जाती है वह हम सीखने वाले हैं। आपको हमेशा की तरह अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है बच्चों। हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक उदाहरण के हल को ध्यान से समझते हुए आपको नोट करना है। बाद में सभी का आपको अच्छे से अभ्यास भी करना है। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। देखिए बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं दो समान माध्य वाले बारंबारता बंटनों का विश्लेषण करना। अगर दो बंटन हमारे पास ऐसे हैं जिनका माध्य समान है तो उनकी तुलना करने के लिए, उनका विश्लेषण करने के लिए बच्चों हम एक नए कॉन्सेप्ट को बीच में लेके आते हैं और उस कॉन्सेप्ट का नाम है विचरण गुणांक। यानी कि दो समान माध्य वाले बारंबारता बंटनों की तुलना करने के लिए हम प्रत्येक बंटन का विचरण गुणांक ज्ञात करते हैं, जिसको हम संक्षिप्त में सी डॉट वी डॉट लिखते हैं बच्चों। और कैसे ज्ञात करेंगे विचरण गुणांक? देखिए, विचरण गुणांक का फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। यानी कि उस बंटन के मानक विचलन को हम विभाजित करते हैं माध्य से और फिर किससे गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, तो बंटन का विचरण गुणांक हमारे पास आ जाता है। विचरण गुणांक से हम कैसे तुलना करते हैं बच्चों? देखिए, जिस बंटन का विचरण गुणांक अधिक होता है उस बंटन के लिए हम कहते हैं कि ये बंटन अधिक क्या है, विचरित वाला है, अधिक विचरण इसके अंदर है, इसके प्रेक्षणों का बिखराव अधिक है। और जिस बंटन का विचरण गुणांक कम होता है उसके लिए हम कहते हैं कि बंटन के प्रेक्षणों का बिखराव कम है, यानी कि वे अधिक संगत हैं। कैसे प्रश्न इस पे पूछे जाते हैं, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 21 को। देखिए, इसमें हमसे कहा गया है दो बंटनों के मानक विचलन 21 तथा 14 हैं और उनका समान माध्य 35 है। कौन से बंटन का अधिक विचरण होगा, कौन से बंटन का विचरण अधिक होगा, ये हमें बताना है। तो उसके लिए देखिए बच्चों, हल में आप लिखिएगा यहाँ जो हमें दिया गया है, पहले बंटन का मानक विचलन है 21, दूसरे बंटन का मानक विचलन है 14 तथा समान माध्य जो है एक्स बार है वो कितना है, 35 है। हमें दोनों बंटनों की तुलना करके बताना है किसका विचरण अधिक है। तो उसके लिए देखो, क्योंकि विचरण गुणांक का सूत्र क्या होता है, विचरण गुणांक विचरण गुणांक का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, है ना। इसलिए प्रथम बंटन का प्रथम बंटन का विचरण गुणांक विचरण गुणांक प्रथम बंटन का विचरण गुणांक सीवी वो हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि पहली बंटन का विचरण गुणांक हो जाएगा, देखिए कितना है, 21/35, 21/35 गुणा 100। 5 से इसको काटेंगे, 100 को काटेंगे तो 20 आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 बार। 7 तिया क्या होता है, 21। 7 तिया होता है बच्चों 21, 3 को 20 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसी प्रकार आप निकाल लीजिए दूसरे बंटन का विचरण गुणांक, दूसरे बंटन का विचरण गुणांक वो हो जाएगा बच्चों सिग्मा 2 अपॉन एक्स बार इंटू 100। यानी कि विचरण गुणांक सेकंड बंटन का वो हो जाएगा 14/35 गुणा 100। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा बच्चों 40। अब आपको पूछा है कौन से बंटन का विचरण अधिक है, तो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है विचरण गुणांक 60 अधिक है। तो हम लिखेंगे क्योंकि
क्योंकि बच्चों CV विचरण गुणांक पहले बंटन का अधिक है विचरण गुणांक सेकंड बंटन से, इसलिए बंटन यानी कि हम बोलेंगे बच्चों, देखिए हम लिखेंगे मानक विचलन, मानक विचलन 21 वाला, 21 वाला बंटन का विचरण, विचरण अधिक है। तो यहाँ पर जिसका मानक विचलन अधिक है उसी का विचरण भी क्या है, अधिक है। क्योंकि बच्चों, क्योंकि बच्चों आप तुलना करके देखेंगे कि जिसका सिग्मा 1 अधिक होगा माध्य तो बराबर है, तो जिसका सिग्मा 1 सिग्मा 2 में से जो ज़्यादा है उसी का क्या होगा, CV ज़्यादा होगा। जिसका CV ज़्यादा होगा वही क्या होगा, अधिक विचित होगा, उसी में बिखराव अधिक होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं इस कॉन्सेप्ट पर। और देखिए बच्चों कैसे प्रश्न आएंगे। उदाहरण संख्या 22 देखिए, उदाहरण संख्या 22, दो कारखाने ए तथा बी के कर्मचारियों को दिए गए मासिक वेतन तथा अन्य आंकड़े नीचे दिए गए हैं। तो मासिक वेतन का माध्य आपको दे रखा है 15,500, दोनों का माध्य तो क्या है कर्मचारियों के वेतन का 15,500 है, लेकिन प्रसरण कितना है 100 और 121 है। आपको बताना है व्यक्तिगत वेतन में किस कारखाने ए या बी में अधिक विचरण है। यानी कि आपको विचरण गुणांक ज्ञात करके फिर आपको बताना है कि किस कारखाने के कर्मचारियों का व्यक्तिगत वेतन में विचरण अधिक है, यानी कि बिखराव अधिक कहाँ है। तो यहाँ पर देखिए हल में आप लिखिएगा, यहाँ यहाँ आपको दे रखा है सिग्मा 1 का स्क्वायर यानी कि कारखाने ए का प्रसरण, कारखाने ए के वेतनों के बंटन का प्रसरण, कारखाने ए के के वेतनों का, वेतनों नहीं बच्चों, वेतनों का, देखिएगा वेतनों का, वेतनों के बंटन का प्रसरण वो कितना है 100 है। इसलिए सिग्मा 1 यानी कि मानक विचलन हो जाएगा अंडर रूट 100, कहने का मतलब 10, तथा यहाँ पर देखिए सिग्मा 2 का स्क्वायर, सिग्मा 2 का स्क्वायर किसे बोल रहा हूँ, कारखाने, कारखाने बच्चों, कारखाने बी के वेतन, ये बार बार मैं वेतन क्यों लिख रहा हूँ, वेतन के बंटन का प्रसरण वो कितना दे रखा है, ये दे रखा है 121, इसलिए सिग्मा 2 हो जाएगा अंडर रूट 121। वेतनों के बंटन का मानक विचलन हो जाएगा यहाँ पर कितना 11। हमें तुलना करके बताना है कि किसके व्यक्तिगत वेतन का विचरण अधिक है। उसके लिए हम निकालेंगे विचरण गुणांक, क्योंकि विचरण गुणांक CV का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, विचरण गुणांक का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। इसलिए CV ए, कारखाने ए वाले कर्मचारियों के वेतन बंटन का विचरण गुणांक हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो ये आ जाएगा 10/15,500 गुणा 100, ये डबल जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 0.064 बच्चों, कितना आ जाएगा 0.064। ये CVA आ जाएगा, कारखाने ए के बंटन में विचरण गुणांक कितना है 0.064 है। तथा बच्चों
तथा सीवी बी कारखाने बी के लिए देखिए सिग्मा 2 अपॉन एक्स बार इंटू 100 ये आ जाएगा कितना 11 अपॉन 15,500 15,500 गुणा 100 सोल्व कीजिएगा बच्चों, ये आ जाएगा 0.07। कितना आ जाएगा 0.07। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं क्योंकि सी वी बी कारखाने बी के लिए विचरण गुणांक कारखाने ए के लिए विचरण गुणांक से अधिक है, इसलिए इसलिए हम कहेंगे बच्चों कि व्यक्तिगत वेतन में कारखाने बी में अधिक क्या है विचरण है। व्यक्तिगत इसलिए व्यक्तिगत वेतन में व्यक्तिगत वेतन लिखिएगा बच्चों, व्यक्तिगत वेतन में कारखाने कारखाने बी में विचरण क्या है अधिक है, विचरण अधिक है। यानी कि कारखाने बी के कर्मचारियों के वेतनों में बिखराव अधिक है, अंतर अधिक है, दूर दूर है बच्चों वेतन। किसी का वेतन अधिक, किसी का वेतन कम है। यहाँ ये विश्लेषण आप करते हैं। उदाहरण संख्या 22 के हल को नोट कर लीजिए बच्चों, इसी प्रकार से आपको हल लिखना है कॉपी में भी और अच्छे से आपको अभ्यास करना है। चलिए आगे। अब बच्चों विचार कीजिए, देखिए उदाहरण संख्या 23 पर नीचे दी गई श्रृंखला x और y कौन अधिक संगत है, तो जिसका विचरण गुणांक कम होगा वो अधिक संगत होगी। ये श्रृंखला x दे रखी है, एक श्रृंखला y दे रखी है, तो हम विचरण गुणांक निकालेंगे। विचरण गुणांक के लिए आपको चाहिए सिग्मा और एक्स स्क्वायर। तो सभी का हम इन पहले x वालों का माध्य निकालेंगे, y वालों का माध्य निकालेंगे और मानक विचलन निकालेंगे। उसके लिए देखिए बच्चों इस प्रकार से आप एक सारणी बना लीजिए हल में। देखिए इन सब का योग आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 510 आ जाएगा। इन सब का योग करेंगे तो 1050 आ जाएगा। ये प्रेक्षणों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 प्रेक्षण है दोनों श्रृंखलाओं में। तो यहाँ देखिए क्योंकि आपको पता है माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, इसलिए x बार श्रृंखला x का माध्य हो जाएगा 510 बटे 10 कितना आ जाएगा 51, तथा y बार वो आ जाएगा 1050 बटे 10 यानी कि 105। फिर हमें चाहिए क्या बच्चों, हमें चाहिए मानक विचलन है ना x श्रृंखला का और मानक विचलन y श्रृंखला का। तो यहाँ पर मानक विचलन हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन करके। और ये कैसे निकालेंगे, ये हम निकालेंगे सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन एन करके। ठीक है, तो आपको एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर चाहिए और y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर चाहिए। उसके लिए हम इस सारणी को कंप्लीट कर लेते हैं। डी आई बोल रहा हूँ x माइनस एक्स बार को, तो सब में से आपको घटाना कितना है 51 घटा लेना है। 51 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 1, इसमें आएगा -1, ये 0 आ जाएगा, ये माइनस का 2 आ जाएगा। 35 में से 51 घटाएंगे तो माइनस का 16 आ जाएगा। 54 में से 51 घटाएंगे तो 3 आएगा। 52 में से 51 घटाएंगे 1 आएगा। 53 में से 51 घटाएंगे 2 आएगा। 56 में से 51 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5। इन सब का वर्ग कर लेंगे तो ये आ जाएगा कितना 49 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 1 0 4 16 का स्क्वायर 256, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। इसी तरीके से y माइनस वाई बार कर लेंगे। सब में से क्या घटाएंगे 105 घटाएंगे तो ये माइनस का 4, ये माइनस का 1, माइनस का 2 आ जाएगा बच्चों। इसमें से घटाओगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। 107 में से 105 घटाओगे 2 आ जाएगा। 106 में से 105 घटाओगे 1 आ जाएगा। 105 में से 105 को घटाओगे 0 आएगा, फिर से 0 आ जाएगा,
107 में से 105 घटाओगे 2 आ जाएगा, 108 में से 105 घटाओगे कितना आ जाएगा 3। इन सब का क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे, वर्ग कर लीजिए, ये आ जाएगा 16, ये 1, ये 4, ये 1, 4, 1, 0, 0, 4 और 9 बच्चों। देखिए अब आपको चाहिए क्या क्या, यहाँ पर फॉर्मूले में देखिए एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन चाहिए, तो इन सबको जोड़ लीजिए, इन सबको जोड़ लीजिए, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास देखिए 9 और 1 10 और 1 11 और 4 15 और 6 21 और 9 30 31 और 4 35 और 5 35 और 5 हो जाएगा 40, हासिल कितनी 4 4 4 8 8 और 5 8 और 5 13 13 और 2 15, हासिल एक बच्चों, एक जोड़ेंगे दो में तो कितना आ जाएगा 3, यह जाएगा 350। इनको भी जोड़ लीजिए 6 और 1 7 और 4 11 11, सीधा ही जोड़ लेते हैं 16 और 1 17 और 4 21 और 1 22 26 27 और 4 31 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों 40 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर रख दीजिए मान, तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 350/10। 35 का रूट निकाल लीजिए बच्चों, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 35 का रूट कितना आ जाएगा, लगभग 6 आ जाएगा, यानी कि 5.9, ये लगभग इतना आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 40/10, यानी कि 4 का रूट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा एक्स आ गया, सिग्मा वाई आ गया। अब हमें बताना है कि अधिक संगत कौन है, उसके लिए क्या निकालना होगा, विचरण गुणांक। तो देखिए अब विचरण गुणांक श्रृंखला एक्स का, तो वो हो जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन एक्स बार इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपके पास 5.9 बटे एक्स बार कितना आया था 51, गुणा क्या करना है 100 से करना है, तो ये आ जाएगा 590/51, 590/51 करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों लगभग 11.5। तथा तथा देखिए सीवी विचरण गुणांक वाई श्रृंखला का, तो सिग्मा वाई अपॉन वाई बार इंटू 100 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/वाई बार क्या है, वाई बार कितना है बच्चों, श्रृंखला वाई का माध्य कितना आया था, श्रृंखला वाई का माध्य आया था 105 गुणा 100, 5 से काटेंगे तो ये 20 बार कट जाएगा, ये 21 बार कट जाएगा, 20 गुणा 2 40/21 कीजिए, 40 में 21 का जब आप भाग लगाएंगे तो ये लगभग 2 आएगा बच्चों, यानी कि लगभग 1.9 आएगा। अब आप ये देख रहे हैं सी वी वाई क्या है, कम है, इसका मतलब ये श्रृंखला क्या है, अधिक संगत है। तो लिखेंगे क्योंकि श्रृंखला y का जो विचरण गुणांक है वो क्या है, श्रृंखला x के विचरण गुणांक से कम है, इसलिए y अधिक क्या है, y अधिक संगत है बच्चों, y अधिक संगत है। इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। उदाहरण संख्या 23 को नोट कर लीजिए बच्चों, बाद में आपको प्रत्येक उदाहरण को फिर से हल करना है। ये था विचरण गुणांक, क्या सीखा हमने, दो समान माध्य वाली बारंबारता बंटनों का विश्लेषण करना, उनकी तुलना करना विचरण गुणांक की सहायता से। उम्मीद करता हूँ इस कॉन्सेप्ट में अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से बच्चों हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं अध्याय 17 के। अब आप इसकी अभ्यास प्रश्नमालाओं को अच्छे से हल कर सकते हैं, वहां आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों, धन्यवाद।